मोदी सरकार के 7.5 साल के कार्यक्रम में कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। बात चाहे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हो या फिर साबरमती रिवर फ्रंट की, गुजरात की चौतरफा विकास के लिए हर बड़े कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक के सफर में पीएम मोदी ने गुजरात की विकास की नींव रखी। इसी विकास यात्रा से जुड़ी ये स्पेशल रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। सरकार चलाने के मोदी मॉडल का एक अहम पहलू परियोजनाओं का पैमाना रहा है। जरूरत के मुताबिक नए निर्माण और सही वक्त पर कम खर्च में बिना भ्रष्टाचार के निर्माण मोदी सरकार का बड़ा कदम रहा। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जब नरेंद्र मोदी पदभार ग्रहण किया तो कच्छ जिले में भूकंप से हुई बर्बादी पुनर्निर्माण की बात जो रही थी। इसके अलावा नर्मदा डैम और कैनाल नेटवर्क जैसी परियोजनाएं अटकी पड़ी थी। गुजरात में मोदी इन परियोजनाओं से इस तरह जुड़े कि कुछ ही सालों में कच्छ अपने पैरों पर खड़ा हो गया। 2006 और 2007 तक कच्छ देश में सबसे अधिक औद्योगिक निवेश वाला जिला बन गया था। भुज और गांधी धाम समेत नए कस्बे खंडरों पर खड़े हो गए और बंदरगाह आधारित अर्थव्यवस्था ने कच्छ और गुजरात को भारत का प्रवेश द्वार बना दिया। वास्तव में निजी भागीदारी, नए प्रमोशन और अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर मोदी ने कच्छ को भारत के नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर दिया। सरदार सरोवर नर्मदा बांध दूसरी परियोजना थी जिसे सभी कानूनी अड़चनों को दूर कर निजी जिद के साथ पूरा किया। उन्होंने नहरों के विशाल नेटवर्क के साथ नर्मदा नदी के पानी को गुजरात और राजस्थान के 100 से ज्यादा कस्बों और 8000 ऐसे गांवों तक पहुंचाया जो जल संकट से जूझ रहे थे। ये नर्मदा नहर के माध्यम से पानी सप्लाई की व्यवस्था थी जिसने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट को साकार किया। मॉनसून के कुछ महीनों को छोड़कर साबरमती सूखी रहती थी। अहमदाबाद से गुजरने वाली नदी के दोनों किनारे गंदगी से भरे रहते थे। नदी जोड़ने के पहले प्रयोग में मोदी जी ने नर्मदा का पानी साबरमती तक पहुंचाया। फिर जब नदी साल भर पानी से लबालब रहने लगी तो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की परियोजना सामने आई। आज साबरमती नदी गुजरात की शान है, भारत में बेजोड़ है और यूरोप में टेम्स और सिएन नदी से मेल खाती है। ये शहरी भारत को आधुनिक बनाने का नरेंद्र मोदी का विजन था। गुजरात में ही मोदी ने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव रखी। विरोधियों ने कहा कि मोदी सरदार पटेल को नेहरू और गांधी से बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे थे, कि मोदी 3000 करोड़ रुपए बर्बाद कर रहे हैं जो स्कूलों और अस्पतालों में लगाए जा सकते हैं। लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का एक दौरा सभी सवालों का जवाब दे देता है। प्रतिमा के चारों ओर विकसित पर्यटन ढांचा, रोजगार का सृजन, जिस पैमाने पर परियोजनाएं बनाई गई, उसने अपनी कीमत पहले ही वसूल ली। गांधीनगर में जहां वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने महात्मा मंदिर को 2 साल के वाइब्रेंट गुजरात समिट का वेन्यू बनाया। ये भी इंजीनियरिंग का एक नमूना था कि महात्मा गांधी को समर्पित अत्याधुनिक संग्रहालय बनाया गया। जब नरेंद्र मोदी दिल्ली में आए, उन्होंने महसूस किया कि ब्रिटिश राज की सरकारी इमारतें और समाजवादी युग का बुनियादी ढांचा चरमरा रहा है। संसद की कई समितियों ने शताब्दी पुरानी संसद के पुनर्निर्माण की सिफारिश की थी। इससे सेंट्रल विस्टा का विचार चल रहा है, जिसका निर्माण बड़ी तेजी से जारी है और आजादी के 75 साल पूरे होने तक निर्माण पूरा हो जाएगा।
दिल्ली में बनाई गई एक और विरासत संपदा दिल्ली के दिल में स्थित अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर है। ये संविधान निर्माता बाबा अंबेडकर को समर्पित है। ये एक आधुनिक इमारत है जिसने लुटियंस दिल्ली के अंदर छोटे छोटे राजनीतिक और सरकारी कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए विज्ञान भवन को एक विकल्प प्रदान किया है। एक बड़ा इंडिया कन्वेंशन सेंटर द्वारिका में बन रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों को आयोजित करने में बीजिंग और दुबई को टक्कर देगा। इसी तरह अटल टनल, जिसकी परिकल्पना 2 दशक से अधिक समय से पहले की गई थी और जिसे पूरा करने के लिए संघर्ष किया जा रहा था, उसके सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए तेजी से इसका काम पूरा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामरिक महत्व की एक और परियोजना में व्यक्तिगत रुचि ली। ये था असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील पुल। 5 किलोमीटर लंबा सड़क और रेल पुल भारत का सबसे लंबा रेल पुल है। अटल टनल की तरह इसका निर्माण भी 2002 से अटका पड़ा था। मोदी सरकार ने सभी संसाधनों पर ध्यान केंद्रित किया और इसे पूरा किया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 2018 में किया था। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने कच्छ में पुनर्निर्माण के साथ अपना शासन शुरू किया, फिर से कच्छ का जिक्र करते हैं। दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के साथ लगती भारत की सीमा पर दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड सौर और पवन ऊर्जा पार्क की नींव रखी। मोदी सरकार ने 30,000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली बड़ी परियोजना बनाने के लिए बॉर्डर के पास की भूमि उपयोग कानून में बदलाव किया। ये भारत की उत्पादन क्षमता के करीब 10वें हिस्से के बराबर है, जो कि एक ही जगह पर पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया है। ये काम की ओर प्रधानमंत्री मोदी की एक और भव्य और दूरदर्शी सोच का नमूना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।